वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज देखते हैं हम कि नेटवर्क की रिक्वेस्ट को कैसे कैप्चर करें। तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने कॉन्सोल लॉग्स का देखा था कि कॉन्सोल लॉग्स को कैसे गेट करें। तो उसके लिए हमने यहाँ पर लाइक ब्राउज़र सेट किया था और हमने ब्राउज़र को यहाँ पर डाला था गेट डॉट लॉग में। तो अगर हमें नेटवर्क रिक्वेस्ट चाहिए होती है तो हम यहाँ पर परफॉर्मेंस सेट करते हैं और परफॉर्मेंस को यहाँ पर डालते हैं। अब एक बार पहले समझ लेते हैं कि नेटवर्क रिक्वेस्ट होती क्या है। तो जैसे मैं अपने प्रैक्टिस पेज पे आया, तो अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ इंस्पेक्ट, और देखिए यहाँ पर नेटवर्क का टैब है, इसमें मैं जाता हूँ तो अभी ये एम्प्टी है। एक बार इस पेज को रीलोड करते हैं तो देखिए हमें यहाँ पर मल्टीपल रिक्वेस्ट दिख रही हैं। लाइक कुछ कोई जावास्क्रिप्ट की कोई स्क्रिप्ट होगी, पीएनजी कोई इमेजेस हैं। तो ये सारी रिक्वेस्ट लाइक हम कह सकते हैं कि ये ऑटो जनरेटेड रिक्वेस्ट है। जब भी हम पेज को हिट करते हैं तो ये सारी रिक्वेस्ट जनरेट होती हैं। तो जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे इस इमेज को खोलते हैं, तो मैंने इस पर क्लिक किया, प्रीव्यू पे गया मैं, तो देखिए यहाँ पर ये कोई जैसे राहुल शेट्टी का पेज है तो यहाँ पर RS लिखा है। तो देखिए ये इमेज ये रही यहाँ पर, और इस इमेज का स्टेटस कोड क्या है। अगर हम हेडर्स पे जाते हैं, देखिए यहाँ पर स्टेटस कोड 200 है। 200 का मतलब ओके होता है। लाइक अगर आपको ये स्टेटस कोड और रिक्वेस्ट मेथड, ये रिक्वेस्ट यूआरएल्स के बारे में अगर थोड़ा डीपली जानना है तो आप मेरी एक और सीरीज है एपीआई के रिगार्डिंग, तो उसका आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो मेनली अभी स्टेटस कोड 200 मतलब कि ये जो इमेज है ये एज एक्सपेक्टेड आ रही है। तो जैसे अगर इसका स्टेटस कुछ 400 होता, 500 होता, तो यहाँ पर मतलब इमेज ब्रोकन होती। तो ये सारे इस पेज के एलिमेंट्स हैं। लाइक यहाँ पर एक और इमेज है, इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये भी इमेज कहीं यूज़ हो रही होगी इस पेज पर। तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, जैसे फॉन्ट पे जाता हूँ, तो ये मल्टीपल फॉन्ट्स के वो हैं, तो ये भी कहीं यूज़ हो रहे होंगे। और ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, तो ये मल्टीपल हैं। तो देखिए सबकी ना रिक्वेस्ट होती है। तो जस्ट तो सिंपल मीनिंग ये है कि जब भी हम पेज रीलोड करते हैं तो मल्टीपल रिक्वेस्ट लाइक बैकएंड में काम करती हैं, जिसकी वजह से हमें ये पेज शो होता है। और अगर जैसे इन रिक्वेस्ट में कुछ भी ब्रोकन हुआ तो उसके रिस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट है वो ब्रोकन आएगा। लाइक अगर किसी इमेज, कोई इमेज का स्टेटस कोड 200 नहीं हुआ तो वो इमेज फिर इस पेज पे ब्रोकन आएगी। तो एज अ टेस्टर हमारे पास एक टास्क आ सकता है कि हमें लाइक नेटवर्क कॉल की सारी रिक्वेस्ट गेट करनी है और हमें चेक करना है कि सारी रिक्वेस्ट लाइक करेक्ट है या नहीं, मतलब कोई ब्रोकन तो नहीं। तो आज हम देखते हैं कि इसी चीज़ को कैसे हैंडल करना है। तो पहले चलते हैं अपने पाईचार्म पर। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर हम परफॉर्मेंस डालेंगे और यहाँ पर हम परफॉर्मेंस डालेंगे तो इसमें आ जाएगा। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितनी सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं। जैसे अगर मैं एक ये सर्च करके देखता हूँ, देखिए 599 आ रही हैं। तो जैसे अब मुझे मान लीजिए इस इमेज का ही चेक करना है, तो इमेज की यूआरएल को मैं एक बार कॉपी करता हूँ। सॉरी, ये इमेज नहीं है, इमेज मान लीजिए इस इमेज को करते हैं। कौन सी इमेज है, प्रीव्यू में देखते हैं पहले। ओके, अब इसकी मैं यूआरएल को कॉपी करता हूँ, रिक्वेस्ट यूआरएल को एक बार यहाँ पर सर्च करने की कोशिश करता हूँ। Ctrl+F से आप सर्च कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक इसे एलिमेंट मिल गया। तो इसका मतलब ओके, अगर मैं स्टार्टिंग से जाता हूँ तो ये मतलब लगभग कोई इन दो में यही होगी, ऐसा हम गैस कर सकते हैं। तो इसमें एक ये ड्रॉबैक है इस लाइक इस मेथड में, नेटवर्क कॉल को गेट करने के मेथड में। देखिए इसमें ना कहीं स्टेटस कोड नहीं है और बाकी भी इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड है। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रॉल करके, यहाँ पर लाइक मेथड तो दे दिया, गेट मेथड है, बट यहाँ पर लाइक इंफॉर्मेशन लिमिटेड है और स्टेटस कोड भी नहीं है। और हमारा मेन काम तो स्टेटस कोड से है, क्योंकि हम स्टेटस कोड से ही बता सकते हैं कि मतलब रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है, वो ओके है या फिर ब्रोकन है या फिर क्या है। तो इसके अलावा एक और मेथड है नेटवर्क कॉल्स को गेट करने का, अभी हम वो देखते हैं। उसके लिए मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स में स्लाइड में ये डाला हुआ है। तो लाइक इस पैकेज का नाम है सेलेनियम वायर। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर सेलेनियम जैसा ही है, बट इसमें हम बेटर तरीके से नेटवर्क कॉल्स को गेट कर सकते हैं। तो एक बार हम इसे खोलते हैं तो इसमें वही है, फ्रॉम सेलेनियम वायर इंपोर्ट वेब ड्राइवर। हमें सबसे पहले ये करना होगा। इसको मिनिमाइज करते हैं, यहाँ पे डालते हैं ये। अब इसमें सेलेनियम वायर इंस्टॉल नहीं है हमारे में, तो हम टर्मिनल में जाएंगे और यहाँ पे इसको कॉपी करके अपने टर्मिनल में पेस्ट, फिर एंटर। ठीक है,
ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, तो हमारा एरर हट जाना चाहिए। एक बार हम अपने पाइथन पैकेज में जाके देख लेते हैं कि इंस्टॉल हुआ या नहीं, मतलब इसमें एरर आ रहा है। सेलेनियम वायर, ओके, ठीक है, अब ये इंस्टॉल हो चुका है। तो इसमें हमें अब इसे एक बार हम रन करके देते हैं और यहाँ पर लगाते हैं हम डीबग पॉइंट। डीबग पॉइंट से चीज़ें ज़्यादा जल्दी क्लियर होती हैं। ठीक है, अब हमारा कोड यहाँ पर है। अब देखिए फॉर रिक्वेस्ट, तो हमारी रिक्वेस्ट की वैल्यू क्या आई है, ये वैल्यू आई है। ठीक है, अगर मैं रिक्वेस्ट को एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ पर देखिए इस रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या है। अब मैंने देखिए नीचे क्या लिखा है, प्रिंट रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स। तो हम इसमें नीचे रिस्पॉन्स देखते हैं, देखिए रिस्पॉन्स ये रहा, रिस्पॉन्स वैल्यू 200, ओके। तो मतलब ये प्रिंट होगा। तो एक बार हम हम इसे रेज्यूम करते हैं। ठीक है, कंसोल पे जाते हैं, तो देखिए ये प्रिंट हुआ। तो अब देखिए रिक्वेस्ट की ये वैल्यू बदल गई, क्योंकि देखिए हुआ ये कि मैंने इसे प्ले करा यहाँ से, तो अभी हमारा ये यहाँ पर है। तो फॉर लूप में मतलब ये दोबारा 10 पे जाएगा, क्योंकि फॉर लूप लगी हुई है। और इस बार रिक्वेस्ट की वैल्यू होगी दूसरी वैल्यू, फिर वो दोबारा नीचे आएगा, और दोबारा नीचे में दोबारा डीबग पॉइंट लगा हुआ है, तो इसलिए वो दोबारा रुक गया, बट रिक्वेस्ट की वैल्यू चेंज हो गई। देखिए अगर हमें देखना ना कि रिक्वेस्ट की वैल्यू क्या क्या है, तो रिक्वेस्ट कहाँ से हम उठा रहे हैं, ड्राइवर डॉट रिक्वेस्ट से। तो एक बार देखिए हम ड्राइवर को ओपन करते हैं। अब इसके अंदर कहीं डॉट, इसमें कहीं रिक्वेस्ट होगा, देखिए ये रहा रिक्वेस्ट। तो देखिए ये एक लिस्ट है जिसके अंदर 80 आइटम है, तो मतलब इसके अंदर 80 रिक्वेस्ट है। इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, तो देखिए ये सारी रिक्वेस्ट आ गई। अब ये लोड हो रहा है। ठीक है, तो देखिए पहली हमारी रिक्वेस्ट ये थी, अब दूसरी हमारी रिक्वेस्ट ये रही। देखिए ये सेम होगा, ये लिस्ट अकाउंट ये रही। ठीक है, अब जैसे हमें चाहिए इसका स्टेटस कोड, तो हम क्या डालेंगे, रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस कोड के लिए ये रहा रिस्पॉन्स है, तो रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स और फिर स्टेटस कोड। ठीक है, तो हमें डालना पड़ेगा रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, फिर उसके अंदर स्टेटस कोड, और ये डाला होगा शायद वेबसाइट पे भी। देखिए रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड। ठीक है, तो हमारा टास्क क्या था कि हमें वो वैल्यूज चाहिए, अच्छा, जिसका स्टेटस कोड 300 से अबव है, लेट्स से 300 से अबव। तो अब हम लिखते हैं, कंडीशन लिख देते हैं यहाँ पर, लाइक इफ रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 300। अब हमें इसके अंदर अपेंड कराना है ना, डॉट अपेंड। अपेंड क्या कराना है, हमें उसकी यूआरएल करवानी है। तो देखिए यूआरएल कहाँ पर है, ये एक रिक्वेस्ट है जिसके अंदर बॉडी है, होस्ट है, आईडी है, पैरम्स है, पाथ है, यूआरएल ये रही, नहीं ये भी यूआरएल नहीं है। अच्छा यही तो है यूआरएल, यही है ना, हाँ यही है। तो ये कहाँ पर आ रही है, डॉट यूआरएल में ही आ रही है। मतलब देखिए यहाँ पर ये रिक्वेस्ट है, इसके अंदर ये यूआरएल ही है, तो मतलब सीधा अपेंड कराना है हमें रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल। ठीक है, अब एक बार इसको डीबग पॉइंट को यहाँ से हटा देते हैं, एक बार इसे प्ले कर देते हैं पूरा। तो अभी तो ये, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्स किया हुआ था पहले, तो इसलिए रिस्पॉन्स हुआ है। तो अब हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं अपनी इसको। तो इस कोड का मतलब आप समझ गए होंगे। देखिए हमने पहले रिक्वेस्ट ली, फिर इसका स्टेटस कोड चेक कर रहे हैं, तो अगर स्टेटस कोड 300 से ज़्यादा है या 300 के बराबर है, तो हमारी एक लिस्ट है, इसके अंदर वो उसके यूआरएल को भरता जाए, ताकि हमें पता जाए कि इस यूआरएल का कितना स्टेटस कोड है। तो एक बार हम इसे रन करते हैं दोबारा, तो रिजल्ट आ गया है। तो मैंने पहले यहाँ पर 300 और उससे अबव लिखा था, बट मैंने चेक किया मैनुअली, तो 300 से लाइन से तो कोई थी नहीं, तो मैंने एज अ लाइक लर्निंग पर्पज से 200 लिख दिया। तो 200 या 200 से ऊपर, तो मतलब वही है, सारी आ जाएंगी। तो इस तरीके से मतलब हमारी लिस्ट में रिक्वेस्ट की यूआरएल्स गेट हो गई। तो मतलब रियल लाइफ में अगर यहाँ पर हमें 400 लिखना है वैसे तो, कि जैसे अगर कोई 400 या उससे अबव है, तो मतलब वो ब्रोकन है, तो अगर वो ब्रोकन है तो लिस्ट में आ जाए।
फिर हम अपना टेस्ट केस बना सकते हैं कि अगर लिस्ट के अंदर आइटम्स हैं, मीन्स लाइक इफ ये, इसका मतलब होता है कि अगर लिस्ट हमारी एम्प्टी नहीं है तो इफ ये तो फेल होगा, आप फेल वाली कंडीशन कुछ लिख देना, और वरना एल्स में पास होगा। तो आप ऐसे पाई टेस्ट में लिख सकते हैं। ओके, तो एक बार डॉक्यूमेंट पे देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपको मतलब किसी हेडर की वैल्यू चाहिए होती है तो आप हेडर की वैल्यू भी ऐसे ले सकते हैं। और नीचे क्या है, यस, आप कोई पर्टिकुलरली रिक्वेस्ट को भी डिलीट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको सारी रिक्वेस्ट डिलीट करनी है तो आप सारी रिक्वेस्ट डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट का वेट करना है कि जब तक वो रिक्वेस्ट ना मिले तब तक लाइक कोई चीज़ आगे ना बढ़े, मतलब वेट करने के लिए तो हम ये लगा सकते हैं। तो जैसे इसे मैं एक बार कॉपी करता हूँ। मैंने जैसे मैंने यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, 5 सेकंड का। तो देखिए ये लाइक अप्रोच गलत है क्योंकि ये ना स्टैटिक वो है, स्टैटिक वेट है। मतलब हमेशा ये 5 सेकंड ही वेट करेगा। बट मान लीजिए हमारी जो हम रिक्वेस्ट चाह रहे हैं वो 1 सेकंड में आ गई, तो हमारा 4 सेकंड फालतू का वेट करेगा, तो हम सीधा ये यूज करेंगे। और यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब इस रिक्वेस्ट की कोई सी भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं। मतलब पूरी रिक्वेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, या तो स्टार्टिंग या एंडिंग या बीच का कुछ भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं हम उस रिक्वेस्ट की। तो जब तक ये मिलेगी नहीं तब तक वो वेट करेगा और उसके बाद वो आगे बढ़ जाएगा। और क्या है, ये सारी रिक्वेस्ट को डिलीट करने के लिए है। मतलब अगर आपको पूरा रिक्वेस्ट को खाली करना है तो ये आप ये लिख देंगे तो डिलीट हो जाएगी। बाकी स्टेटस कोड हम देख चुके हैं, रीजंस भी हम निकाल सकते हैं, मॉडिफाई। ओके, इनकी अभी नीड नहीं इतना कुछ। ठीक है, फिर से तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, बाकी अब आप लाइक अगर आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना है तो आप सबसे बेस्ट आप डीबग पॉइंट लगाइए। मतलब मान लीजिए मैं ना यहाँ पर एक डीबग पॉइंट लगाता हूँ और फिर मैं इसे रन करता हूँ। डीबग पॉइंट से ना हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे मैंने रन किया, डीबग किया इसे, यस, तो देखिए पहली रिक्वेस्ट आ गई। अब जैसे मुझे इस रिक्वेस्ट में, अब देखिए यहाँ पर कॉन्सोल में भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि मुझे चाहिए इस रिक्वेस्ट डॉट मेथड चाहिए, तो मैं कॉन्सोल में लिखूंगा क्योंकि रिक्वेस्ट डॉट मेथड। अब ये अगर एंटर करता हूँ तो ये उसकी वैल्यू गेट कर देगा। तो हम यहाँ पे कॉन्सोल से भी हम लाइक कोई भी वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो ये एज अ लर्निंग और एज अ टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे वापस मैं डीबगर पे जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो आप ऐसा ना डीबग करना स्टार्ट कीजिए। जैसे मैं ड्राइवर को खोलता हूँ तो देखिए ड्राइवर में ये सब क्या चीज़ है, मतलब बेशक ये हमारे काम की नहीं है बट एक बार आप देखेंगे इसमें कैपेबिलिटीज है, करंट यूआरएल है। तो जैसे हम लिखते हैं ना ड्राइवर डॉट करंट यूआरएल, तो हमें ये वैल्यू मिल जाती है, तो वो यहाँ से आ रही है सारी। तो हम इसे देख सकते हैं कि ड्राइवर के अंदर क्या क्या चीज़ें भरी हुई हैं। मोबाइल, पता नहीं क्या क्या है, आधी ज़्यादा चीज़ें खैर मुझे भी नहीं पता। बट अगर आप डीबग करना स्टार्ट करेंगे और एक एक चीज़ें देखेंगे तो मतलब काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। तो फिलहाल अपनी रिक्वेस्ट पे चलते हैं। और देखिए एक एक और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, एक होता है पेलोड, यस, पेलोड टैब। तो ये पेलोड की वैल्यू भी कभी कभी ऐसा आपके पास आ सकता है कि आपको ये वैल्यू गेट करनी होगी। तो जैसे इसका रिक्वेस्ट का यूआरएल क्या है, हम इसी को गेट करने की कोशिश करते हैं। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। पर ये एक बार देखना होगा कि हमें ये कौन से में आएगा। ठीक है, इफ रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल इक्वल्स टू ये, मतलब अगर उसे ये मिलता है तो प्रिंट करते हैं हम उसकी पेलोड की वैल्यू। तो पहले बार देख लेते हैं कि वो है कहाँ। तो मेनली ड्राइवर में देखते हैं, ड्राइव के अंदर सारी रिक्वेस्ट थी, ये रही रिक्वेस्ट। अब इसमें क्या है, एसेट फॉन्ट्स, एक बार ये सर्च कर लेते हैं जल्दी से। ये रहा एसेट फॉन्ट्स, क्या है, फॉन्ट सम, ये रहा, यही तो है, हाँ ठीक है। तो इस रिक्वेस्ट को हम ओपन करते हैं। अब इसके अंदर हमें क्या देना है, पैरम्स, देखिए पैरम्स ये रहा। तो मेनली अगर हम रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स लिखेंगे तो पैरम की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखते हैं सीधा प्रिंट रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स,
फिर इसको दोबारा रन करना होगा। तो एक बार मैं इसे दोबारा से 1 मिनट इनको कमेंट करता हूँ। अब इसे दोबारा रन करते हैं। यस, ये देखिए आपके पास डिक्शनरी आ गई पैरामीटर्स की, पैरम्स की। तो मतलब कभी कभी ऐसे भी टास्क आ सकता है कि आपको इस लाइक पेलोड के अंदर कुछ वैल्यूज है वो आपको गेट करनी होगी, तो इस तरीके से आप गेट कर सकते हैं। बाकी जैसे अब ये पूरा जितना भी नेटवर्क टैब है ना, वो सबका बस यही खेल है एक, इतना सही, लाइक ड्राइवर डॉट रिक्वेस्ट। अब आप इसको डीबग करिए, इसके अंदर देखिए क्या क्या है और आपको क्या क्या वैल्यू चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।